ब्रदर जेफनाया को एक प्रार्थना करने को रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा प्रचार के लिए, जो भी प्रचार करने वाला हूं मैं, कि लोग ब्लेस हो जाएंगे। खुदा मेरे से गल्ला करेगा आप लोगों को ब्लेसिंग देने को, और मेरे भी ब्लेसिंग हो जाएगी आज। हालेलुया। जस्ट प्रे ऑफ ब्लेसिंग। Lord Jesus, we're grateful, Lord, for the time of worship that you just gave us. We're grateful, Lord Jesus, for all the people that are here listening, Father. I thank you, Lord, for everyone's life, Lord Jesus. I pray a blessing on each and every family, on each and every individual, Father. Yes, Lord. And I pray, Lord, right now, Lord, as Pastor Johnny is about to preach, is about to lead your people, Lord, into the word, Father. I pray, Lord Jesus, that you speak through him, Father. Yes, Lord. Let it not be his words, but your words coming out of his mouth, Lord, in the name of Jesus. Lead him, Father. Yes, lead Lord. him, Lord, right now, Jesus. Lead him, Yes, Lord. Lord. Guide him. Speak to him, Father, Lord. Yes, Lord. Everything he says, everything he does, Lord, let it come Yes, through Lord. you, Lord, in the name Yes, of Lord. Jesus. We bless your name. In Jesus' name I pray. Amen. आमेन आमेन आमेन। थैंक यू सो मच। जेफनाया को के लिए आप तालियां मार सकते हैं, और मेरे छोटू को भी वो ड्रम बजा रहा था। हालेलुया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रचार के पहले मैं एक दो गल्ला करूंगा, और एंडिंग में कोशिश करेंगे कि जेफ को वापस बुलाएंगे, जेफनाया को, ताकि वो फिनिशिंग में भी वो एक गाना गा सकेगा हमारे साथ। हालेलुया। और फिनिश करेगा। बहुत मिस कर रहा हूँ सबको। ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं कि जब मैं वापस आया हूँ लंदन, लेकिन फिर भी मेरा दिल उधर है, मेरी बॉडी इधर है। हालेलुया। हो सकता है आपका भी सिचुएशन ऐसा ही है, हमारे साथ है, आपका दिल और बॉडी आपकी उधर है। हालेलुया। लेकिन वापस आ रहे हैं हम बड़ा प्रोग्राम पार्ट 2 करने को। जो भी किया है जिन्होंने पार्ट 1, तो प्लीज 16 तारीख को अगस्त की जो डेट है वो अभी लिखो, डायरी में लिखो, और आपके एम्प्लॉयर से छुट्टी ले लो, ताकि आप ये बड़ा जो प्रोग्राम आने वाला है वो मिस नहीं होगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों ने इतना ब्लेसिंग पाई है पार्ट 1 के दौरान, और पार्ट 2 इतना गहरा है। मैं ये गारंटीड लिख के भेज सकता हूँ, मैसेज भी छोड़ सकता हूँ। ये गारंटीड 101% ज़्यादा गहरा प्रोग्राम है पार्ट 2 वाला जो आने वाला है। तो प्लीज़ हमें चाहिए आपकी हजूरी। और जिसने भी मिस किया है पार्ट 1, तो एक उसका आधा पार्ट हमने लगाया था लास्ट सैटरडे, शनिवार को, पास्टर डाइगो के साथ। लेकिन पास्टर डाइगो भी आया है, लेकिन फिर भी हम जो बाकी का जो 2 सब्जेक्ट्स है पार्ट 1 का, वो भी हम लगाने को कोशिश करेंगे। हो सकता है 1-2 सैटरडे छोड़ के हम कोशिश करेंगे लगाने को, तो आप वापस आ सकते हैं। ये 2 टॉपिक्स खास टॉपिक्स है आपके लिए। हालेलुया। 15 अगस्त को बड़ा बपतिस्मा हो रहा है। लगता है ऐसा बपतिस्मा पूरा साइप्रस में लगता है मुझे कभी नहीं हुआ है। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ ऐसी, या गल कर रहा हूँ ऐसी, क्योंकि 30 लोग के ऊपर एक दिन में उस दिन बपतिस्मा ले रहे हैं। हो सकता है 35 भी लोग हो सकता है लेंगे बपतिस्मा, लेकिन पक्का 30 लोग, पंजाबी लोग जो सिख धर्म के थे, जो हिंदू धर्म के थे, उन्होंने खुदा को ग्रहण किया है। और हम इतना शोर करेंगे। 15 अगस्त को छुट्टी है, इंडिया में भी छुट्टी है, तो ये 30 लोगों का बपतिस्मा होगा। सब सफेद डाल के, हम सफेद टीम, लंदन से टीम आ रही है, तो बड़ा 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 बपतिस्मा होगा, जैसा साइप्रस ने कभी नहीं देखा है। हालेलुया। साइप्रस ने कभी क्रिश्चियन जैसे शादी भी नहीं देखी थी, तो खुदा ने हमें हेल्प किया। दविंदर और रामन की शादी इतना बहुत अच्छी तरीके से किया है उसने। ये फर्स्ट शादी थी। तो हाउस ऑफ ग्लोरी जो चर्च है, ये मामूली चर्च नहीं है। ये जो चर्च में जो लोग हैं, ये मामूली लोग नहीं है। मैं क्यों बोल रहा है इसे, क्योंकि खुदा इतना बड़ा काम कर रहा है। 30 लोगों के ऊपर छुटकारा मिला उनको जब वो 5 जुलाई को आए थे। खुदा ने इतना काम किया है, दुष्ट आत्मा का चक्कर को खुदा ने क्लियर किया है, साफ किया है। बहुत लोगों को चंगाई मिली है। और ये काम कौन कर रहे थे? जो हाउस ऑफ ग्लोरी का जो टीम थी, वो हमारा साथ देके ये हमने काम किया है। इसलिए सिर्फ 500 लोग नहीं करते इस चर्च में काम, लेकिन जो आम लोग जो है, आपका जैसा लोग है, वो कर रहे हैं। और ये बढ़िया गल है। हालेलुया। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी भी जरूरत नहीं पड़ेगी फ्यूचर में, क्योंकि आप लोग आपका पोजीशन ले रहे हैं और अच्छी तरीके से आगे जा रहे हैं, और खुदा का महिमा के लिए सब तेजी से अच्छा काम कर रहे हैं। हालेलुया। इधर उधर कभी कभी टेढ़ा होता है, लेकिन फिर भी
लोग लाइन पे आते हैं और खुदा को इतना चाह के, जैसा तुम्हारा जैसा कोई नहीं है, वैसा गाना गा के हम आगे जा रहे हैं, क्योंकि खुदा बहुत काम कर रहा है। अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और चर्च का हिस्सा अभी तक नहीं अब बन गए हैं, तो मेरी विनती है कि घर में बैठ के ऑनलाइन मत देखो, घर में बैठ के इंडिया वाला जो प्रोग्राम होता है, जो भी पास्टर का, जो भी बड़े पास्टर का, आपको ही बेवकूफ बना रहे हैं। चर्च के साथ जुड़ो, क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि ताकि आपके लाइफ में एक जो मेंटरिंग होता है, जो भी गला होती है, जो करेक्शन होता है, जो भी आप गलत करेगा तो कौन बताएगा। ऑनलाइन आपका रिश्ता जो होता है वो टीवी के साथ होता है, वो लैपटॉप के साथ होता है, वो कंप्यूटर के साथ होता है, वो फोन के साथ होता है। तो ये आपको कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन हेल्प नहीं करेगा, लेकिन जब आप चर्च में आएगा तो हम आपको सिखा सकते हैं, हम आपको ट्रेन कर सकते हैं, हम आपको आगे बढ़ा सकते हैं। ये स्पेशलिटी है हाउस ऑफ ग्लोरी पंजाबी चर्च की, कि हम लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी चर्च में आपने देखा है आम लोग प्रचार कर रहे हैं, आम लोगों के हाथ पे हाथ डाल के छुटकारा दे रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि खुदा का मसा इतना तेजी से काम कर रहा है ये पंजाबी चर्च में, पूरा साइप्रस में हाउस ऑफ ग्लोरी का नाम पता है, क्योंकि हम खुदा की महिमा कर रहे हैं और आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, हम आपका साथ दे रहे हैं। तो हम दोनों हाथ में, एक हाथ में हम तालियां मारते हैं और आप दूसरा हाथ दे रहे हैं और हम आगे जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये काम करते रहेंगे हम, क्योंकि बहुत बड़ा खुदा करने वाला है, बहुत खुदा ने किया है और खुदा लोगों को ट्रेन कर रहा है। लास्ट संडे एक सिस्टर ने प्रचार किया था, फर्स्ट टाइम प्रचार किया था, इसका ट्रेनिंग होके प्रचार लगाया हमने और बहुत बढ़िया किया। फर्स्ट टाइम किया, बहुत बढ़िया किया। जो दूसरी सिस्टर थी भी, उसने भी लगता है ये तीसरा टाइम उसको छोटा सा मौका मिला, उसने भी अच्छा किया। क्यों किया? क्योंकि ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, प्रार्थना की ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, लोग प्रार्थना करते हैं, हमारी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम फिर दूसरा गांव में जाके और पंजाबी चर्च लगाएंगे। हालेलुया, पूरा यूरोप में फैलाएंगे, पंजाबी जिधर है उनको ढूंढ के हम उधर चर्च लगाएंगे और आप हमारी मदद करेंगे। तो इसलिए भी हम तेजी से काम कर रहे हैं कि आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। तो शेयर करो, जो भी अभी ये हो रहा है आपके पेज पे शेयर करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रचार है, ये इंपॉर्टेंट गला है, ताकि लोगों को पता चलेगा कि हाउस ऑफ ग्लोरी क्या है, हाउस ऑफ ग्लोरी पंजाबी चर्च क्या है, कौन है इस चर्च में, क्या हो रहा है इस चर्च में, सबको पता चलने दो, क्योंकि खुदा की चर्च है। हालेलुया। पास्टर जॉनी की नहीं है, पास्टर विकी की नहीं है, पास्टर डायगो की नहीं है, ब्रदर पास्टर हरून की नहीं है, पास्टर सिसिल बलदेव की नहीं है। ये चर्च पंजाबी आपकी है और खुदा इस चर्च का हेड है, हम सिर्फ उसके सेवक है, हम उसका हथियार है, बस यही चक्कर है। खुदा उस चर्च को आगे लेके जा रहा है। हालेलुया। और जो भी साइप्रस के गांव में जो लोग चर्च में नहीं है, लिमासोल में, पाफोस में, आयनापा में, और जो भी गांव है साइप्रस के, आओ हमारे साथ जुड़ो, हम पूरा साइप्रस को फैलाएंगे खुदा का नाम, खुदा का जो चंगाई का पावर, खुदा का जो छुटकारा का पावर, खुदा का जो बरकत जो मिलती है। इतना लोगों के लाइफ में इतना अच्छा हुआ है, बताए मत, पूछो मत। हालेलुया। इतना अच्छा हो रहा है, खुदा इतना अच्छा कर रहा है, लोगों को काम मिल रहा है, लोगों को चंगाई मिल रही है, लोगों को वीजा मिल रहा है, लोगों को अच्छा हो रहा है। हालेलुया। कभी कभी थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी बाइबल में जैसा लिखा है, सब्र का फल क्या होता है? सब्र का फल होता है मीठा। हालेलुया। तो आज का टॉपिक का नाम ऐसा है कि खुदा से आभारी होके उसकी सेवा करने का। हालेलुया। ये टॉपिक है आज का, खुदा से आभारी होके खुदा की प्रस्तिश करने का, खुदा की सेवा करने का। तो मैं लूका में जाऊंगा, लूका में 17:11 से 19 ये वचन है, और मैं कोशिश करूंगा हिंदी में पढ़ने को। अगर थोड़ा सा अटक हो जाएगा तो फिर जम मारूंगा इंग्लिश में। हालेलुया, साथ दे दो मेरा। फिर जब यीशु यरूशलेम जा रहा था तो वहां समरिया और गलील के बीच की सीमा के पास से निकला। जब वहां एक गांव में जा रहा था तभी उससे 10 कोढ़ी मिले। कोढ़ी जो होते हैं लैपर्स। Jesus was going through Jerusalem, and between the border of Samaria and Galilee, he met 10 lepers. 10 कोढ़ी लोग उसको
मिले। और मैं कंटिन्यू करूंगा। वे कुछ दूरी पर खड़े थे। वे ऊंची ऊंची आवाज में पुकार कर बोले, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। तो हमें पता है कि उस दुनिया में, और हो सकता है अभी भी, जो कोढ़ी जो लोग होते हैं, कोढ़ी जो बीमारी होती है, उनको अलग किया जाता है। उनको सिटी में नहीं रखते थे, जेरूसलम में नहीं रखते थे उनको बॉर्डर पे, जो गांव का जो सबब्स है, जो सिटी का जो साइड का जो गांव है, जैसे निकोसिया है, निकोसिया के बॉर्डर पे जो गांव जैसे हो गए, तो उनको उधर भेजा था, क्योंकि ये सब जो उनकी बीमारी थी वो फिर वो सब स्प्रेड कर सकते थे। तो हम सब एक टाइम सब आत्मिक कोढ़ी थे। हालेलुया। हम सब लेपर थे। एक टाइम था कि हम सब लेपर थे, और हमें भी जो सिटी जो थी, आत्मिक सिटी में हम नहीं थे, हम भी बाहर थे। तो ये हालत हमारे लिए हमारी जैसी है। लेकिन इनको पता चला कि खुदा यीशु मसीह आ रहा है, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने आवाज से, ऊंची आवाज से, जैसे पंजाबी में गल करते हैं, ऊंची आवाज से उन्होंने पुकारा यीशु को, हे यीशु स्वामी, हम पर दया कर। और आप लोगों ने और मैंने ये पुकार खुदा से पुकारा। एक टाइम था हमारे लाइफ में, सब हो सकते बर्बाद हुआ था, हमारी मुक्ति नहीं हुई थी, हम ये कोढ़ी की बीमारी से लपट रहे थे। तो हमने ये खुदा से ये विनती की, यीशु दया करो, हमें बचाओ, हमें मुक्ति दे दो। तो हम सब इस हालात में गुजरे हैं। तो देखो क्या होता है 14 में, फिर जब उसने उन्हें देखा तो वहां बोला, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। ये जो उस दिन का जो पादरी लोग थे, the priest of those times, Jesus said, go and show your leprosy to the priest। क्योंकि उस दिन का जमाने में ये था कि अगर आप उस दिन का जो पादरी लोग थे, the time of those days that you had to go to the priest and you would be cleansed, you will get healed। अब चंगा होता था अगर आप पादरी के साथ उस टाइम जाते थे। तो देखो क्या हुआ, वे अभी जा ही रहे थे कि वे कोढ़ से मुक्त हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट गल, खुदा ने क्या कहा कि आप जाओ, और जब उन्होंने कदम उठाया जाने को, तो क्या हुआ, ये लोग उस पादरी को भी नहीं मिले, सिर्फ 1-2 कदम उठाए इन्होंने, लगता है मुझे। तो उसी टाइम क्या हो गया, उनकी मुक्ति हुई। ये जो कोढ़ थी उनकी, ये उनको चंगाई मिली। तो ये इससे हम क्या सीख सकते हैं, क्या सबक सीख सकते हैं? हम ये सीख सकते हैं कि जब खुदा हमें जो भी आज्ञा देगा, जब भी खुदा बोलेगा कि भाई साहब या सिस्टर जी ये करो, तो जब भी हम एक कदम उठाएंगे तो फिर उसी टाइम हम चमत्कार पाएंगे। बहुत टाइम लोग सोचते हैं कि ये खुदा क्या बोल रहा है, क्यों हम पादरी के घर जाने का है, आप तो खुदा इधर ही है, तो हमें क्यों नहीं आप हाथ लगा के चंगा कर सकता है। अगर ये 10 लोग थे, इनमें से अगर कोई भी ऐसा बोलता था तो किसी की चंगाई नहीं होती थी, क्योंकि खुदा ने क्या कहा कि जाओ। जब वो कदम उठाया तो फिर बरकत मिली। हालेलुया। जैसे हमने गाया है, जीवन मिलिया आशीष तेरी बरकत पाई ये खुदा। हालेलुया। जब हम कदम उठाएंगे तो फिर क्या मिलेगा, जीवन मिलेगा। हालेलुया। बरकत मिलेगी, आशीष ठहरेगी। हालेलुया। तो ये नंबर 1 हो गया। फिर 15 में जा रहा हूं मैं। किंतु उनमें से एक ने जब यहां देखा कि वह शुद्ध हो गया है तो वहां वापस लौटा। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट गल करूंगा मैं, और अगर आपको ये समझ आएगा तो आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। मैं ये पक्का बोल रहा हूं आपको। हालेलुया। तो लिखो प्लीज या सुनो, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ। अगर आप दोस्त लोगों के साथ है, फोन पे है और कुछ कर रहा है, तो प्लीज विनती है, ये अभी हाइलाइट्स आ रही है, जो ब्रेकिंग पॉइंट जो प्रचार का अभी आ रहा है। हालेलुया। तो
इसने क्या किया कि देखा कि वह शुद्ध हो गया है, तो वहां वापस लौटा और ऊंची आवाज से परमेश्वर की स्तुति करने लगा। क्या किया इसने कि जब उसको चंगाई मिली, उसने उसके शरीर को देखा, जो कोढ़ थी, द लेप्रेसी विच ही हैज डिसअपियर्ड। व्हाट डिड ही डू? ही डिड नॉट कंटिन्यू हिज जर्नी टू गो होम। वो घर नहीं गया, वो बीवी को मिलने को नहीं गए, या उसके पड़ोसी को, या उसके पुराने दोस्त को, या पुराने गर्लफ्रेंड को मिलने को नहीं गया। वो किधर आया? वापस लौटा खुदा के पास। वापस आके उसकी स्तुति किया उसने। ये बड़ा सबक है हमारे लिए कि जब खुदा कुछ करता है हमारे लाइफ में, कितने लोग वापस आते हैं। चर्च में अभी जब चर्च चालू हुई है, पंजाबी चर्च निकोसिया विच, मेरे पास रिकॉर्ड है, एक जो आए हैं चर्च में, उनका नंबर है मेरे पास, उनका जो दिन वो आए थे वो डेट है मेरे पास, और किसके साथ आए थे वो भी डेट है मेरे पास, क्योंकि रिकॉर्ड अच्छी तरीके से रखते हैं हम, क्योंकि हमें लोगों से प्यार है, लोगों से हम जुड़ते हैं, टचअप करते हैं, फॉलो अप करते हैं, उनका पीछा करते हैं अच्छी तरीके से। हम पुलिस नहीं है, प्लीज सीबीआई के लिए काम नहीं करते हम, लेकिन हम पास्टर लोग हैं, तो खुदा के लिए हम लोगों का पीछा करता है। हालेलुया। तो मैं देख रहा था 330 लोग चर्च में आके गए हैं। 330 लोगों का नाम मेरे पास है और उनका नंबर मेरे पास है। इस 330 लोग से 330, इनमें से मुझे यकीन है कि 250 लोगों को चंगाई मिली है या उनका चमत्कार मिला है। लेकिन अभी चर्च में कितना लोग है? 100 जो लोग हैं, तो 230 किधर गए हैं? लारनाका गए हैं, स्विमिंग कर रहे लगता अभी, या आयनापा में है, या त्रोडोस में गए हैं, पता नहीं, काम का चक्कर में फंस गए हैं, वीजा का चक्कर में फंस गए हैं, वापस नहीं आए हैं। लेकिन जो वापस आ रहे हैं तो खुदा उनके साथ और कुछ करने वाला है। इस वचन में हम देखेंगे, हालेलुया, हम देखेंगे कि इधर क्या हो रहा है। देखो ये सेटिंग इतना बड़ा है हमें सीखने का, कि जब खुदा कुछ स्टार्ट करता है हमारे लाइफ में, तो हमें पूरा लाइफ उसके सामने घुटने पर जाके समर्पित करने का बहुत जरूरी है। उसकी स्तुति करने का, उसकी सेवा करने का, उसको पूरी दिल से उसका प्यार करने का, ये बहुत जरूरी है। जो 10 थे 9 वो गए, लेकिन जो एक वापस आया उसका क्या हो गया? उसका देखो अभी क्या हो रहा है। हालेलुया। यीशु ने उससे पूछा, 16 में, वहां मुंह के बल यीशु के चरणों में गिर पड़ा और उसका आभार युक्त किया। पंजाबी में आभारी, वो आभारी था कि खुदा ने इतना बड़ा काम किया है। हम आतीनों में गए थे, बहुत लोगों को चंगाई मिली है। आतीनों में जब मैं गया था, मीटिंग लगाई है, लोगों को चंगाई मिली है। जो लोग बीमार थे, 7 साल बीमार थे, हम हाथ रख के खुदा के नाम में, यीशु के नाम में उन पर प्रार्थना किया, उनकी बीमारी थी वो गई। लेकिन जब दूसरा दिन चर्च के लिए बुलाया और मीटिंग लगाए, वो लोग भाग गए, वापस नहीं आए खुदा के पास, वापस नहीं लौटे। किसका नुकसान हो गया? उनका ही नुकसान हो गया। और खुदा कुछ नहीं कर सकता है ऐसे लोगों के लाइफ में। लेकिन आप और मैं ऐसे नहीं बनेंगे। हम 9 जो कोड़ी थे उनके जैसे नहीं बनेंगे। हम जो कोड़ी है जो वापस आया उसका जैसा बनेंगे। हालेलुया। धक्का मारो अगर आपके साथ दोस्त बैठा है, आपका बीवी बेटी है, या आपका अंकल या जीजा जी और मामा जी, उनको बोलो हम जो एक था उसका जैसा बनेंगे। हालेलुया। जो 9 थे वो गए, वो आभारी नहीं हुए, खुदा की स्तुति नहीं किया, उन्होंने खुदा की प्रशंसा नहीं किया, खुदा की सेवा करने को उनको मौका ही नहीं, उन्होंने मौका ही नहीं दिया खुदा को। कुछ खुदा और भी करने वाला था लेकिन मौका ही नहीं दिया। इसलिए चर्च में आने का, चर्च में जुड़ने का, चर्च का जो मकसद है उसके साथ आगे जाने का बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदा उसी तरीके से ऑर्डर से काम करता है। खुदा अकेले लोगों के साथ नहीं काम करता है। खुदा जो ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं उनके साथ नहीं काम करता है। क्यों? ये डिसओबीडिएंट है, ये खुदा की आज्ञा नहीं मानते हैं। बहुत लोग हैं साइप्रस में जो ऑनलाइन करते हैं, इंडिया का जो पास्टर के साथ जुड़े हुए हैं, टाइट्स उधर डालते हैं, और इंडिया का पास्टर क्या करते हैं पता है? उनको जाल में फंसते हैं, क्योंकि उनको चाहिए, उनका दसवन चाहिए। हमें आपका दसवन नहीं चाहिए। आओ और खुदा का प्यार करो और आगे बढ़ो, तो खुदा आपको ब्लेस करेगा।
ये हमें चाहिए। दुश्मन की बात तो अलग है, क्योंकि ये ओबीडियंस की बात होती है, ये खुद की रिश्ते की बात होती है खुदा से। लेकिन बहुत पास्टर लोग इंडिया के वाले, उनको जाल में फंसाया है। वो बोलते हैं आप जाओ और हमारे साथ जुड़ते रहो, जुड़ते रहो। किसका नुकसान हो रहा है? लोगों का। वो आगे नहीं बढ़ जा रहे, वो सर्कल में जा रहे हैं, राउंड अबाउट जैसा होता है ना। अब निकोसिया से जाएगा तो लास्ट एंट्री मारने से पहले एयरपोर्ट से उधर एक राउंड अबाउट है। समझ लो अगर आप राउंड अबाउट पे जाएगा तो फिर राउंड अबाउट ही घूमेगा ना, तो कुछ काम नहीं होगा। हालेलुया, खुदा कुछ नहीं कर सकेगा, नुकसान आपका ही हो जाएगा। तो विनती है जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनसे कि ऑनलाइन करने का छोड़ो। अभी हमारा प्रोग्राम तो ऑनलाइन है, वो अलग है। ये चर्च का तरीका है लोगों के लिए आदमी खाना देने को, ये बात अलग है। लेकिन जो ऑनलाइन कर रहे हैं, मैं बहुत गुस्सा होता हूं उन पर, क्योंकि ये लोग खुदा का प्यार नहीं करते हैं, ये उनके पास्टर का प्यार ज्यादा करते हैं। हालेलुया, पास्टर का प्यार मत करो, खुदा का प्यार करो, खुदा से प्यार करो, जुड़ो। अगर आप साइप्रस के गांव में आया है तो साइप्रस के गांव आपका घर बनाओ। इंडिया में आपका आत्मा मत भेजो और आपकी बॉडी साइप्रस में, ये नहीं चलेगा, खुदा ब्लेस नहीं करेगा। हालेलुया। तो वापस आएंगे इधर, तो उसने क्या किया, वो गिर पड़ा और उसका आभार युक्त किया, खुदा के चरणों में आके गिर पड़ा। ये हमें करने का बहुत जरूरी है कि हम खुदा के सामने आएंगे और खुदा के हम घुटने पे जाके खुदा की पूरी तरीके से सेवा करेंगे, प्रस्तिश करेंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, जैसा ब्रदर मेरा जेफनाया ने गाया है गाना। हालेलुया, एक गाना गाया था उसने आराधना का, पूरी तरीके से आराधना करेंगे। खुदा बड़ा कुछ करने वाला है आपके लाइफ में, उसको मौका दे दो। विनती है मेरी, मौका दे दो। पाप मत करो, चुंगलियां मत करो और गड़बड़ मत करो। अगर आप शादीशुदा है तो फिर आपका जो शरीर है किसी को हाथ मत लगाने को दे दो। अगर आप अकेला है, सिंगल वुमेन, सिंगल मैन है, तो और आप कुछ पंगे में मत फंस जाओ, क्योंकि शैतान का चाल है आपको खत्म करने का। लेकिन खुदा का प्लान बड़ा है कि वो आपको ऊपर उठाने को चाहता है, खुदा आपको ब्लेस करने को चाहता है, खुदा कुछ बड़ा काम करने को चाहता है। तो खुदा को मौका दे दो, आलसी मत बन जाओ, टिकटॉक मत ज्यादा करो, फोन पे मत जाओ। ये जो करते हैं हम, ये सिर्फ टाइम वेस्टिंग है। खुदा का प्यार करो, खुदा में आगे बढ़ो, खुदा को टाइम दो। ये मेरी विनती है, मैं बार बार यही बातें कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, प्लीज प्लीज पुकारो खुदा को, खुदा आएगा और बड़ा काम करेगा। टाइम वेस्ट नहीं करने का, क्योंकि दिन बहुत कम है हमारे साथ। हालेलुया। 17 में यीशु ने उससे पूछा, क्या सभी 10 के 10 कोढ़ से मुक्त नहीं हो गए? फिर वे 9 कहां है? और मैं पूछ रहा हूं, अभी चर्च में हमारा 330 के ऊपर लोग आए हैं। 330 का नंबर और उनका नाम मेरे पास है। हालेलुया। मैं पूछ रहा हूं आज वो किधर गए हैं? किधर गए हैं वो? बहुत लोगों को चमत्कार मिला है। हम प्रार्थना करते हैं जॉब के लिए, काम के लिए, जॉब मिलता है, बूम, भाग गए, वापस नहीं आते हैं। बहुत लोगों का वीजा का चक्कर होता है, हम प्रार्थना करते हैं, वीजा मिलती है। इंडिया में कुछ पंगे होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, इंडिया का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। शरीर का प्रॉब्लम होता है, बीमारी होती है, तो हम प्रार्थना करते हैं, तो फिर दूसरा संडे भाग जाते हैं। इस 9 कोड़ी का जैसा, जो कोड़ की बीमारी थी, लेकिन एक वापस आया। और मैं आपसे विनती करता हूं कि वापस आओ। अगर आप चर्च में वापस आ रहे हैं तो आते रहो। हालेलुया। और आप देख रहे हैं, जो चर्च में है वो देख रहे हैं कैसे लोग आगे जा रहे हैं, प्रचार में बढ़ रहे, प्रार्थना में बढ़ रहे, मिनिस्ट्री में बढ़ रहे, पोजीशन में बढ़ रहे। खुदा का पोजीशन, ओके, दुनिया का पोजीशन में नहीं। 1.5 साल हुई चर्च चालू किया है साइप्रस बीच, लेकिन इतना बड़ा काम हुआ है। हमारे नहीं होते बिना चर्च फ्रंटलाइन टीम हेल्पर लोग संभाल रहे हैं। ये बड़ी बात है। बड़े बड़े पास्टर इंडिया ये नहीं कर सकते, लेकिन आप आम लोग करते हैं साइप्रस में, और बड़े बड़े चमत्कार देख रहे हैं। इंडिया में भी ऐसा नहीं होते बड़े बड़े चर्चेज में, जो हमारा चर्च में हो रहा है। हालेलुया। ये घमंड की बात नहीं, ये प्राइड की बात नहीं है, लेकिन ये खुदा का मसा इतना तेजी का है चर्च में। पाप ज्यादा टाइम नहीं बच जाता है हमारे चर्च में, पाप ज्यादा टाइम नहीं बच जाता है। पाप का सामना होता है चर्च में।
क्योंकि बहुत चर्च में कि आप आओ संडे को आओ वापस जाओ, कोई नहीं पूछेगा उसको। हफ्ते में कोई आपको पूछेगा क्या कर रहा है, कैसा है आप। लेकिन मैं ट्रेन कर रहा हूं लोगों को कि लोगों के साथ जुड़ो। देखभाल जो ग्रुप है चर्च में, वो लोगों को मैसेज करते हैं, पूछते हैं कैसे है। कभी कभी नहीं करते, कभी कभी वो बिजी भी रहते हैं बहुत, मैं उसको बहुत काम देता हूं, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं लोगों से जुड़ के प्रार्थना करने को, वचन भेजने को। अभी अल्फा कोर्स चल रहा है, जिसने भी मिस किया है अल्फा कोर्स, वो अल्फा कोर्स कर रहे हैं। हमारा स्टेज 1 है, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग का स्टेज 1 है। लोगों के साथ जुड़ के जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उनको हम आगे लेके जा रहे हैं, स्टेज 1 कर रहे हैं। स्टेज 2 तो जुलाई 5 को हुआ है, अभी पार्ट 2 आ रहा है 16 अगस्त को। हालेलुया। अच्छा विजन मकसद दिया है खुदा ने, पावरफुल। शैतान भी काम कर रहा है, बहुत लोगों को हिला रहा है। यीशु के नाम में बपतिस्मा ले लो, और यीशु बाप है, यीशु पवित्र आत्मा भी है। अगर कोई भी आपको बोलेगा कि यीशु बाप है और पवित्र आत्मा है, ये झूठा टीचिंग है बाइबल के विरोध। बहुत लोग अभी बोल रहे हैं साइप्रस में, यीशु के नाम में बपतिस्मा ले लो। बाप किधर गया? होली स्पिरिट किधर गया? अभी सिर्फ यीशु चाहिए। ये यीशु कौन है? वचन का यीशु नहीं है, और ये कोई और दूसरा यीशु है। ये मैं एक खास टीचिंग रेडी कर रहा हूं, खास, ताकि आप लोगों को सच्चाई पता चलेगा कि ये जो लोग काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, लोगों को हिला रहे हैं, लोगों का सत्यानाश कर रहे हैं आत्मा में। खुद का ही सत्यानाश किया है और भी लोगों का सत्यानाश कर रहे हैं, और लोग फंस गए हैं। थोड़े लोग हमारी चर्च से भी फंस गए इसमें। तो टीचिंग आ रहा है, बहुत पावरफुल टीचिंग आ रहा है। हालेलुया। तो रेडी हो जाओ ये टीचिंग के दौरान आगे जाने को, ताकि खुदा ब्लेस करेगा। बाइबल में लिखा है बपतिस्मा जो होता है पानी का, इन द नेम ऑफ द फादर सन एंड द होली स्पिरिट। और जो भी नया टेस्टामेंट में जो लिखा है बपतिस्मा के बारे में, वो पानी की बात नहीं कर रहा है, वो पवित्र आत्मा की कर रहा है बात। खुदा जो यूहन्ना ने कहा था कि मैं यीशु जो आएगा वो बपतिस्मा पवित्र आत्मा का देगा और आग का देगा। अब क्या बोल रहे हैं लोग कि पानी का सवाल, ये सवाल ही नहीं है। हालेलुया। ये इतनी गंदी बात है। खुदा पानी का बपतिस्मा नहीं दे रहा है किसी को। खुदा क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे रहा है, आग का बपतिस्मा दे रहा है। अगर आपको आग चाहिए तो खुदा का बपतिस्मा ले लो, अगर पानी का चाहिए तो फादर सन एंड होली स्पिरिट का ले लो, ताकि खुदा का वचन से होगा ये। हालेलुया। जिधर खुदा काम कर रहा है उधर शैतान भी काम करने को बहुत राजी है, और वो कोशिश कर रहा है करने को, लोगों को हिलाने को। लेकिन हम नहीं देंगे कि वो जीत पाएगा। हमारी चर्च के ऊपर जो भी विरोध काम कर रहे हैं उनको हम ब्लेस करेंगे, और लड़ाई करके प्रार्थना में हम आगे जाएंगे। हालेलुया। तो इधर लिखा है कि यीशु ने कहा इस कोढ़ी को जो वापस आया, क्या इस परदेसी को छोड़कर उनमें से कोई भी परमेश्वर की स्तुति करने वापस नहीं लौटा? क्योंकि ये यहूदी नहीं था। ये कौन था? ये एक सैमरिटन था, समारिया का गांव का था। और ये जो 9 थे उनको पता था खुदा के बारे में, क्योंकि पुराना जो नियम है ओल्ड टेस्टामेंट, ये यहूदी लोगों का एक इनहेरिटेंस जैसा है, उनकी दौलत जैसी है। लेकिन ये जो नॉन यहूदी था, जो यहूदी नहीं था, और जेंटाइल, जैसे इंग्लिश में जेंटाइल बोलता है, लेकिन ये वापस आया। क्यों आया वापस? उसके दिल में सही खुदा का पीछा करने का इच्छा थी, इरादा था। लेकिन वो सिर्फ आए ताकि वो सिर्फ उनकी जो कोढ़ की बीमारी का चंगाई पाने को आए थे। लेकिन ये इसके दिल में और कुछ था। जिसने मुझे सही किया है, चंगा किया है, उसका मैं पीछा करूंगा, और मेरी पूरी लाइफ उसको मैं बलिदान करूंगा। मैं सवाल पूछने को आज एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आपका जो लाइफ है, आप रेडी है कि खुदा को आप बलिदान करने को? आप वापस आके खुदा को पूरी तरीके से समर्पित होके आप खुदा को दे सकते हैं आपका लाइफ? आज ये चैलेंज है मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। ये प्रचार मेरे लिए भी है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। हालेलुया। फिर 19 में लिखा है, अभी कमेंट्स नहीं आ रहे, मैं सवाल पूछा तो कमेंट्स नहीं कर रहा है कोई। हालेलुया। क्योंकि लोग सोच रहे हैं ये बहुत तेजी का सवाल है, चैलेंजिंग सवाल। आर यू रेडी टू गिव एवरीथिंग?
and follow Jesus? Are you ready to come back to Him? Hallelujah. And submit yourself fully to the Lord. Fully to the Lord. Verse 19. फिर यीशु ने उससे कहा, खड़ा हो जाओ और चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है. देखो, इंग्लिश में थोड़ा सा अलग है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा है इंग्लिश में. वर्स 19, मैं लूका 17 से पढ़ रहा हूं. ल्यूक 17. Then he said to him, Jesus said to the leper, of course अभी तो लेपर नहीं था, वो कोढ़ की बीमारी नहीं थी. Rise and go, your faith has made you well. क्या हुआ था? जो वो 10 लोग चंगा हुए थे बीमारी से, तो सिर्फ वो उनकी जो बीमारी थी उससे वो चंगे हुए थे. लेकिन फिर भी जो उनका जो अंदर से जो बीमारी थी उससे वो बीमार नहीं, चंगे नहीं हुए थे. लेकिन जब ये वापस आया तो खुदा को मौका मिला कि पूरी तरीके से इसको अंदर से बाहर चंगा करने को. हालेलुया. वो जो लोग 9 थे उनकी सिर्फ आउटसाइड की, बाहर की बॉडी उनकी चंगा हो गई. लेकिन ये जो वापस आया खुदा के पास उसकी सेवा करने को, उसकी प्रशिश करने को, उसकी स्तुति करने को, और उसके पैरों पे जाके, घुटने पे जाके उसने खुदा की सेवा किया, तो खुदा को मौका मिला क्या करने को? उसको पूरी तरीके से अंदर से बाहर पूरा चंगा करने को. बहुत लोग आते हैं सिर्फ आउटसाइड, जो बाहर का चंगाई लेके जाते हैं, वापस नहीं आते. किसका नुकसान होता है? उनका ही. हालेलुया. तो खुदा आज बुला रहा है, हमें सबको बुला रहा है. साइप्रस के गांव में जो भी है और दूसरा गांव में जो भी देख रहे हैं, गॉड इज कॉलिंग एवरी वन ऑफ अस टू हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट. हालेलुया. हायर लेवल. आज मेरी बात हुई चर्च के लोगों के साथ, किसी के साथ थोड़ा सा डांटने का था, किसी को करेक्ट करने का था, प्यार से किया हमने. पास्टर डाइगोर और मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिसिप्लिन रखने को चाहते हैं हम चर्च में. लोगों से बात करके उनको सीधा रास्ता दिखाया, माफी मांगी उन्होंने एक दूसरे को, क्योंकि कुछ गलत किया था. तो ये चर्च में हो रहा है. हम किसी को ऐसे ही नहीं छोड़ते. अगर आप पंजाबी चर्च में आएंगे तो फिर आपको पवित्रपन से जीना पड़ेगा. पता है कि सब परफेक्ट नहीं है, और किसी चर्च में परफेक्ट नहीं होगा. लंदन चर्च में भी कुछ सब परफेक्ट नहीं है. हालेलुया. क्यों परफेक्ट नहीं है? क्योंकि हम सब इम्परफेक्ट पीपल है. हम सब इम्परफेक्ट है. इसलिए जब हम खुदा के पास जाएंगे तो फिर सब परफेक्ट होंगे. लेकिन हम कोशिश करते हैं, जितना भी पाप जब भी हमें पता चलता है तो हम ये सामना करते हैं पाप का. हालेलुया. और कोशिश करते हैं जितना भी हमारे साथ होता है, लोगों को अच्छी तरीके से गाइडेंस देके, मेंटरिंग करके, हौसला देके, हाथ पकड़ के उनको हम आगे ले जा रहे हैं. हालेलुया. तो जुड़ो हमारे साथ, क्योंकि खुदा बड़ा करने वाला है. हालेलुया. साइप्रस के गांव में आया है आप काम करने को. भूलो मत, खुदा का मकसद बड़ा है. आप काम पर ध्यान ही देंगे तो फिर आप उधर ही अटक जाएंगे. लेकिन अगर बड़ा पिक्चर को देखेंगे, खुदा बड़ा करने वाला है आपके लाइफ में. हालेलुया. हमें जरूरत है वीजा की, काम की, खाने की, कपड़े की, ये सब जरूरत है. लेकिन ये खुदा पे छोड़ो, खुदा देगा. मेरा अभी इधर 23 साल हो गए हैं. मैं एक बैग लेके आया था लंदन में, एक बैग लेके आया था, और खुदा ने इतना ब्लेस किया. एक मेरा कजन था इधर, उसके साथ मेरा रिश्ता था, तो उन्होंने मुझे हेल्प किया जब मैं पहला आया था. तो अभी खुदा ने इतना बरकत दी है, बीवी दी है, खुदा का प्यार करने वाली बीवी है, बच्चे दिए हैं जो खुदा में जा रहे हैं. आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं उनको खुदा के रास्ते में रखने को. अभी देखा मेरा छोटा तीसरा मेरा बच्चा, आज उसने वर्शिप हमारे साथ की है, ड्रम बजाया है. यही मेरा मकसद है, हमारा मकसद है कि हमारे बच्चे और आप भी जो है खुदा में बढ़ जाएंगे और खुदा की प्रशिश करेंगे. मेरा बहन का बेटा अभी वो वापस आएगा एक लास्ट गाना गाने को भी. हो सकता है अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं 2 गाना गाने को बोलूंगा. उसको मौका मिला है तो उसको इस्तेमाल करूंगा. वो हंस रहा है. हालेलुया. तो वो भी, जब भी वो बच्चा था वो खुदा की वर्शिप कर रहा था. जब लगता है वो 7-8 साल का था, उस टाइम से वो गिटार खुदा के लिए प्ले कर रहा है, बजा रहा है. हालेलुया. ये बड़ी बात है. मेरी बीवी भी और उसका हस्बैंड भी पूरी इधर ये मिनिस्ट्री में है.
तो ये बड़ी बात है कि हम खुदा में चल रहे हैं और खुदा बड़ा काम कर रहा है। हालेलुया। मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूँ। मैं बहुत देशों में घुमा है, बहुत खुदा ने मुझे बरकत दी है इधर उधर जाने को। अफ्रीका में पूरा मेरा 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 मिशन था, रुवांडा में, युगांडा में, केन्या में, मोल्टा में, हंगरी में, रोमेनिया, पोलैंड का गांव और पाकिस्तान का गांव, इंडिया में तो आते हैं, मिशन करते हैं हम। तो हमने जो दरवाजे ओपन किए हैं, ये दरवाजे जो ओपन है आपके लिए भी है। हालेलुया। ये हमारे लिए नहीं है सिर्फ, आप लोग भी इस दरवाजे से आएंगे हमारे साथ काम करने को। तो रेडी हो जाओ, वापस आओ, खुदा से पूरी तरीके से समर्पित होके उसकी पूजा करो। हालेलुया, हालेलुया, उसकी पूजा करो ताकि वो बड़ा करने वाला है। और लास्ट स्क्रिप्चर जो है मैं पढ़ूंगा फिलिपियन से चैप्टर 1:6। इंग्लिश में लिखा है, बी कॉन्फिडेंट ऑफ दिस that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus। हिंदी में उतना खास नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ूंगा। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि वहां परमेश्वर जिसने तुम्हारे बीच ऐसा उत्तम कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे उसी दिन तक बनाए रखेगा जब मसीह यीशु फिर आकर उसे पूरा करेगा। इसका मतलब यह है कि जो भी खुदा ने आपके लाइफ में जो काम चालू किया है, खुदा का वादा है कि वो पक्का वो काम पूरा करेगा। ये खुदा का प्रॉमिस है। लेकिन जैसे मैंने बोला है कि तालियां मारने को दो हाथ चाहिए, एक हाथ आपका होगा और एक हाथ खुदा का होगा। खुदा तो रेडी है, हम भी खुदा के साथ रेडी है तालियां मारने को आपके साथ। तो दोनों में तालियां मारेंगे, खुदा के साथ जुड़ेंगे और बढ़िया काम करेंगे खुदा के लिए। और खुदा का मसा से भरते भरते जाएंगे और ओवरफ्लो हो जाएंगे। हालेलुया। ओवरफ्लो होने का भी जरूरी है। हालेलुया। तो आओ, जुड़ो खुदा के साथ, वापस आओ। लोगों ने चंगाई दी है तो फिर अभी घूमने को मत जाओ, लाना का बीच मत जाओ। आत्मा में आत्मिक बात कर रहा हूं। आयनाप्पा, लिमासोल, पाफोस में मत जाओ। निकोसिया संडे 10:30 बजे चर्च लगाते हम, 10:30 बजे आओ। ये जो लेपर था, ये जो कोढ़ की बीमारी से वो पूरा उसका खत्म हुआ था, लेकिन खुदा ने उसको बचाया। और मुझे और आपने खुदा ने बचाया है। तो हम 9 का जैसा नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे, दूर नहीं जाएंगे, खुदा को नहीं बोलेंगे हम। जितना भी लाइफ का जो मुसीबतें आती हैं, अभी सिस्टर का डैडी की मौत हुई है, दविंदर की वाइफ, शादी हुई है लास्ट वीक जैसा, और अभी इस आज मौत हुई है। ये दुखी की बात है, लेकिन इस दुख से भी खुदा हमें हेल्प करेगा। मेरा डैडी भी खुदा के पास गया 2012 में, बहुत प्रार्थना किया, बहुत फास्टिंग किया, बहुत किया, लेकिन डैडी की डेथ हुई। लेकिन फिर भी खुदा का साथ नहीं छोड़ा, खुदा का साथ नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, कभी नहीं छोड़ेंगे। एक जो चीज होती है हमें पता नहीं चलता ये क्यों होती है, लेकिन फिर भी खुदा को हम कभी नहीं छोड़ेंगे और इसका जैसा बन जाएंगे। वो जो 9 थे उनका जैसा नहीं बन जाएंगे हम, लेकिन इसका जैसा बन जाएंगे। हालेलुया, वापस आएंगे खुदा के घुटने पे जाके खुदा की वर्शिप करेंगे, खुदा का पूरा प्यार करेंगे। और जो भी प्यार करता है वो क्या करता है, खुदा का आज्ञा को मानता है। इंग्लिश में लिखा है, दोज हु लव मी ओबे माई कमांड्स। सिंपल गर्ल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल गर्ल। खुदा का जो प्यार करता है वो खुदा का आज्ञा जो है, जो कमांड्स है, खुदा के कमांड्स के सहमत होके उनका जीवित जिंदगी वो गुजार रहे। तो मैं प्रार्थना करूंगा अभी जो भी ये 9 का जैसा गए हैं, दूर गए हैं, तो अभी आओ वापस, आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और जो भी ये जो एक कोड़ी था उसका जैसा आप है, तो फिर और प्रार्थना करूंगा कि और आप आगे और जाएंगे। हालेलुया, खुदा का चेहरा और दिखाएगा आपको, खुदा का जो प्लान है उसमें और आप तेजी से जाएंगे। हालेलुया। तो दोनों कैटेगरीज के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, बहुत एक्साइटमेंट में हूं वापस आने का, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा क्योंकि 16 तारीख अभी नहीं आ रही है। हालेलुया, तो मैं प्रार्थना करूंगा। थैंक यू जीसस। लॉर्ड, Jeff, get ready with the guitar if you don't mind. Hallelujah. Lord, we pray, mighty God,
इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में जो भी ये नौ का जैसा वापस गए हैं या गए हैं, दूर गए हैं, आपसे दूर गए हैं, उनको चमत्कार मिला था, उनका कुछ आपने बनाया था लेकिन आपको अभी भूल गए हो, या उनका ही कुछ कर रहे हो, उनके पंगे में फंस गए हैं, या पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आज इस प्रचार के बाद लाइफ चेंज हो जाएगा, वापस आएंगे खुदा में। जो मैंने बताया है कि 330 लोग जो मेरे पास उनके नाम और नंबर है, सबको प्रार्थना करता हूं कि जो भी दूर गए, जो जिनको भी आपने आपका प्यार उनको महसूस हुआ है, चंगाई मिली है, काम बन गया, वीजा मिल गया और बहुत कुछ हो गया, लेकिन वो ये नौ का जैसा छोड़ के गए आपको, सिर्फ वो हैप्पी है कि वो खुशी है कि उनका काम हो गया, लेकिन वापस कुछ नहीं दे रहे, तो उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि वापस आके आप उनका पूरी तरीके से लाइफ वो आपके सामने बलिदान करेंगे। और जो भी चर्च में जो आ रहे हैं, अच्छी तरीके से जा रहे हैं, उनको मैं प्रार्थना करता हूं कि वो और तेजी से फायर में, आग में डूब जाएंगे। हालेलुया, आपका जो फायर है वो मसा से डूब जाएंगे और बड़ा काम करने की तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि आप साइप्रस के गांव में बड़ा कुछ करने वाला है, ये मुझे यकीन है, मुझे पता है, क्योंकि इतना तेजी से काम हो रहा है पंजाबी चर्च में, पंजाबी लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ। हालेलुया, तो रेडी करो ये फौजी को, नई फौज जो आपकी आर्मी को और तेजी से रेडी करो। हालेलुया, ताकि वो पूरी दिल डाल के, पूरा मन डाल के आपकी सेवा में जाएंगे और एक गवाही बन जाएंगे। एक जो चर्च का जो मेंबर है, फ्रंटलाइन टीम का जो भी हेल्पर लोग हैं, जो एनकरेजेस है, हाउस ऑफ ग्लोरी का ये हमारा सेटिंग है, मैं प्रार्थना करता हूं कि वो आपकी आग में जल जाएंगे। हालेलुया, उनकी आपकी आग लग जाएगी, तो ये आग में रह के आगे जाएंगे और आपका सेवा करेंगे, आपकी पूजा करेंगे, और कुछ नहीं उनको इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन सिर्फ आप ही। मेरे लिए भी यही प्रार्थना करता हूं कि मैं भी आपकी आग में डूब जाऊं, और भी मुझे चाहिए आपकी आग। हालेलुया, थैंक यू फादर, ब्लेस यू फॉर दिस मीटिंग लॉर्ड, एवरीवन हु हैज कम, जो भी आए हैं देखने को, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि ये ब्लेस हो जाएंगे आज की मीटिंग के दौरान। खुदा उनको, मुझे यकीन है आपने कुछ ना कुछ दिया है। हालेलुया, मैं ब्लेस करता हूं सबको। हाउस ऑफ ग्लोरी पंजाबी चर्च के लोग हैं, खास लोग हमारे चर्च का, और जो पूरा साइप्रस के गांव के लोग जो देख रहे हैं, और पूरा दुनिया के जो भी देखेंगे फ्यूचर में, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच। एंजॉय करो, और एक दो गाना गाएंगे आपके लिए, खुदा के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ
मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। Yes, Lord. नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। Yes, Lord, fill us up. करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, पूरी हो खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु तेरा नाम है ऊंचा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हालेलुया। यही मकसद पकड़ेंगे हम कि खुदा का नाम ऊंचा उठाएंगे, और इस लाइफ में और कुछ नहीं है कि हम कर सकते हैं, सिर्फ खुदा का नाम ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। पूरी निकोसिया के गांव में, लिमासोल के गांव में, पाफोस, आयनापा, पालीमेतको विलेज, लारनाका, आतिनो और भी जो गांव है, साइप्रस के गांव, कोने कोने में जाके हम खुदा का नाम पंजाबी कम्युनिटी को हम फैलाएंगे। हालेलुया। ताकि पूरी पंजाबी कम्युनिटी खुदा के पास आएगी, खुदा के नज़दीक आएंगी। ये हमारा मकसद है, इसलिए चर्च खुदा ने चालू किया है कि पूरी साइप्रस का गांव में जो पंजाबी लोग हैं उनको खुदा रीच करेगा, उनको रीच आउट करेगा। हालेलुया। तो आपका साथ आपका साथ बहुत ज़रूरी है कि आप देंगे खुदा का साथ और हमारा साथ, कि हम साथ में करेंगे ये काम। हम नहीं कर सकते अकेले, हम आते हैं, हमारा जो होता है हम करते हैं, लेकिन आप लोगों को तैयार कर रहे हैं हम। तो रेडी हो जाओ और रेडी हो जाओ। थैंक यू जीसस, ब्लेस यू, लव यू, मिस यू ऑल। दिन हम गिन रहे हैं आने का। हालेलुया। याद रखो मैंने क्या बोला है। सबसे बड़ा बपतिस्मा साइप्रस गांव में नहीं देखा है, वो हो रहा है 15 अगस्त को। हालेलुया। प्रार्थना में रहने का कि खुदा का मकसद सफल होने के लिए। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल एंड रियली मिस यू। यू आर अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। आमेन, आमेन, आमेन।